गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को, जो अजमेर के चौहान शासक हैं। उनके कुछ हम सैन्य अभियान थे वो पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट सैन्य अभियान है चौहान एवं चालुक्यों का संघर्ष। तो आपको पता होगा कि अपना राजस्थान कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में है गुजरात राज्य, और यहाँ पे शासन रहा था सोलंकियों का, चालुक्य, जिनको चालुक्य बोलते हैं, चालुक्य। और यहाँ पर अजमेर में यहाँ पर शासन था चौहान, और चौहानों के राजा थे उस समय पृथ्वीराज। अब देखो, कुछ तो बताते हैं कि 1182-83 में हुआ था ये संघर्ष, और कुछ बताते हैं 1187 में। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये हुआ विवादास्पद मामला। दोनों ही अच्छी ऑथेंटिक किताबों में ये दी हुई है सन। तो ये हुआ विवादास्पद मामला। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पेपर में पूछे जाने की संभावना कम है। केवल ये पूछ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय चालुक्य शासक कौन था, किस चालुक्य शासक से संघर्ष रहा। तो इसको तो आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ चौहानों के शासक पृथ्वीराज और चालुक्यों का शासक था उस समय भीम द्वितीय। यहीं पर राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक राज्य है सिरोही, और सिरोही में एक जगह है आबू। तो उस समय आबू का राजा था शासक सलख परमार। किसी ने उसका नाम धारावर्ष भी बताया है, किसी इतिहासकार ने धारावर्ष परमार भी लिखा है। तो अब देखिए, चालुक्यों और चौहानों में जब उस समय तत्कालीन ज्वलंत ऐसा क्या कारण था, तो इनमें युद्ध हुआ, इनमें मुठभेड़ हुई। तो इस सलख परमार की या धारावर्ष परमार की एक बेटी थी और उसका नाम था इक्षिणी। तो ये इक्षिणी बड़ी सुंदर थी, बड़ी रूपवती थी। इधर भीम द्वितीय चाहता था, क्योंकि इनका झुकाव रहता था चौहानों की तरफ, जो परमार हैं आबू के, इनका झुकाव रहता था चौहानों की तरफ। तो भीम सेकंड सोच रहा था कि इससे शादी करके, इससे इक्षिणी से या सलख परिवार की लड़की से शादी करके अपना राज्य का जो विस्तार है वो हो जाएगा, और हमारे क्या है, थोड़ा बल भी मिलेगा। तो ये इस उद्देश्य से शादी करना चाह रहा इक्षिणी से। और इधर पृथ्वीराज चौहान इससे शादी करना चाहते थे इक्षिणी से। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस भीम द्वितीय की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली थी इक्षिणी परमार से। तो इस इक्षिणी परमार के शादी होने के कारण, इससे पृथ्वीराज ने शादी कर ली। तो इस कारण इन दोनों में, चालुक्य और चौहानों में संघर्ष होता है। तो आपको पता लग गया कि किस वजह से इन दोनों में संघर्ष था, चौहान और चालुक्यों में। तो ये था एक राजकुमारी इक्षिणी के कारण इन दोनों में संघर्ष हुआ। तो इनमें लगभग करीब बताते हैं कि 2 मुठभेड़ हुई थी। एक तो हुई थी आबू के पास ही, और एक हुई थी नागपुर यानी नागौर के पास। तो पहली मुठभेड़ में तो ये जो चौहान है ये पीछे हट जाते हैं, एक तरीके से ये मानो कि परास्त हो जाते हैं। तो उस समय चालुक्य शासक तो खुद था नहीं, उसका एक सेनापति था जगदेव प्रतिहार। और इधर अगर इसको 1182-83 में माने इस युद्ध को, तो इसी समय यहाँ महोबा में बिजी थे पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है महोबा, इससे पहले पढ़ा है हमें, चौहान और चंदेलों का संघर्ष। तो यहाँ महोबा के शासक परमर्दिदेव से युद्ध करने में व्यस्त थे पृथ्वीराज चौहान और उनके कई महत्वपूर्ण सरदार। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर बिजी थे, और इधर से इस भीम द्वितीय ने मौका पाकर और इधर चौहानों पर आक्रमण कर दिया, अजमेर पर आक्रमण कर दिया। तो पहली मुठभेड़ हुई आबू में और दूसरी मुठभेड़ हुई नागौर में। तो जैसे ही पहली मुठभेड़ में हार का पता चला पृथ्वीराज चौहान को, तो ये यहाँ से सेना लेके आते हैं अजमेर, और अजमेर से फिर यहाँ नागौर में जो दूसरी मुठभेड़ होती है, उसमें उस मुठभेड़ से पहले, मुठभेड़ होती भी नहीं है, उस मुठभेड़ से पहले ही जगदेव प्रतिहार संधि कर लेते हैं चौहानों से, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हमारी जो शक्ति है वो अब पृथ्वीराज चौहान की तुलना में क्षीण है, कम है, अल्प है। तो इस वजह से उसने समय की नजाकत देखते हुए चौहानों से संधि कर ली। तो आपको इम्पोर्टेंटली अगर बात बताएं, यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनेंगे इंपॉर्टेंस, तो ये ध्यान रखना आपको कि चालुक्य शासक किससे संघर्ष हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, तो वो था भीम द्वितीय। बाय द वे अगर किसी स्रोत का नाम देके पूछ ले कि कारण क्या था, तो वो आपको याद रखना है
कि परमार राजा की राजकुमारी थी इक्षिणी। जैसे कई बार प्रश्न पूछा है कि गहेड़वाल और चौहानों में तत्कालीन दुश्मनी का कारण क्या था, वैमनस्य का क्या कारण था, तो क्या था, संयोग था। तो ऐसे ही अगर चालुक्य और चौहानों में पृथ्वीराज के समय तत्कालीन कारण पूछ ले वैमनस्य का क्या होगा, तो वो कौन थी, इक्षिणी, जो सलग परमार की बेटी थी, आबू में रहने वाली, आबू के शासक की बेटी थी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन गहेड़वाल और चौहानों का संघर्ष।